Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए उनके आने वाले बोर्ड एग्जाम हेतु इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का 5वां चैप्टर जो कि है एक्सेप्टेंस स्पीच, जिनकी लेखिका जो है अंग सन सू की है। तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए संभावित भी है, तो उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए संभावित किए गए हैं, उन सभी का उत्तर आप लोगों को बता दिया गया है। सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसी प्रकार से चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आपका जो चैप्टर है 5वां चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसके लेखिका जो है अंग सन सू की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अंग सन सू की बोर्न ऑन 19 जून 1945 इन रंगून। अंग सन सू की का जो जन्म है 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था। इज़ अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ये जो है एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी एंड लीडर, और वो नेता भी थी किसकी, तो लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा के आज़ादी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए वो जो है नेशनल लीग की एक लीडर थी। सी ऑन द राफ्टो प्राइज, उन्होंने राफ्टो प्राइज जो है जीती थी, एंड द शेखाराव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थ्रू इन 1990 एंड द नोबल पीस प्राइज इन 1991। द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हेयर, मतलब यहाँ पे जो आपका चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसे स्वीकृति भाषण भी कह सकते हैं आप लोग। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, स्पीच का मतलब भाषण, तो स्वीकृति भाषण कहा जा रहा है कि द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हेयर, यहाँ जो दिया जा रहा है वॉज डिलीवर्ड, ये जो है डिलीवर्ड किया गया था ऑन बिहाफ ऑफ अंग सन सू की। अंग सन सू की के बिहाफ पे, उनके बदले में जो है उनके सन के द्वारा, जिनका नाम था अलेक्जेंडर एरिस, तो उनके द्वारा ये जो है डिलीवर किया गया था, ये जो है स्पीच दिया गया था। ऑन द ओकेजन ऑफ, किसके अवसर पे, तो ऑन द ओकेजन ऑफ अवार्ड ऑफ नोबल पीस प्राइज। देखिए नोबल पीस प्राइज जो है ये अंग सन सू की खुद ही जो है नहीं स्वीकार कर पाए थे, मतलब खुद ही जाकर ये जो है प्राइज़ नहीं ले पाए थे, क्योंकि वो जो है कारागार में थे, जेल में बंद थे, क्योंकि ये जो है बहुत तरह के प्रदर्शन कर रहे थे बर्मा के डेमोक्रेसी के लिए, तो इसीलिए उनको जो है बंदी बना के रख लिया गया था। तो उनके बेटे जो है अलेक्जेंडर एरिस, तो उन्होंने उस नोबल पीस प्राइज़ को एक्सेप्ट किए। कहाँ पे, तो ओस्लो में इन दिसंबर 10 दिसंबर 1991 को ये जो है एक्सेप्ट किए थे ओस्लो में। तो इस तरह से ये इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो गया। अब देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच, इससे ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिसमें केवल 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया गया है। वैसे जनरली मैंने प्रत्येक चैप्टर से केवल 15 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिलेक्ट किया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो है स्ट्रेस ना हो और आप आसानी पूर्वक इंग्लिश के हर एक अध्याय का जो है तैयारी कर पाएँ। तो फिलहाल मैं आपको एक एक करके हर एक क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे कि कोई भी चैप्टर है तो वहाँ से एक संभावना बनती है कि उस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकती है कि हु इज़ द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। तो आप सभी को पता है इनके राइटर जो है अंग सन सू की है। फिर उनके जन्म तिथि के बारे में पूछ सकता है, कब उनका जन्म हुआ था। तो ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। कहाँ जन्म हुआ था, जो कि यहाँ दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज अंग सन सू की बोर्न, तो रंगून में उनका जन्म हुआ था। जो बर्मा में रंगून पढ़ते हैं, तो वेयर वॉज अंग सन सू की बोर्न, तो अंग सन सू की का जो जन्म है वो रंगून में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हु डिलीवर्ड द स्पीच वाइल एक्सेप्टिंग द नोबल पीस प्राइज, मतलब कहते हैं कौन जो है स्पीच डिलीवर किए जब वो नोबल पीस प्राइज एक्सेप्ट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ अंग सन सू की, मतलब अंग सन सू की के बदले में जो है कौन नोबल पीस प्राइज एक्सेप्ट कर रहे थे और वो स्पीच डिलीवर किए थे। तो उनके जो थे सन थे, तो हर सन हो जाएगा, हर सन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मैंने बेसिक जो आपको जानकारी दिया था अंग सन सू की के बारे में, तो उसी में बता दिया था। अब देखिए आगे है, अंग सन सू की कुड नॉट बी पर्सनली प्रेजेंट, वो जो है खुद जो है प्रेजेंट नहीं थे टू रिसीव द नोबल पीस प्राइज बिकॉज सी वॉज इन, मैंने आप लोगों को बताया था बिकॉज सी वॉज इन प्रिजन, क्योंकि वो जो है
बंदी बनाए गए थे वो वो जो है कारागार में थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो ऑंग सान सू की कुड नॉट बी पर्सनली प्रेजेंट टू रिसीव द प्राइज बिकॉज सी वॉज इन प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है कारागार या जेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि एरिस, जो उनके बेटे का नाम था, एरिस इनका टाइटल था, तो एरिस सेज दैट हिज मदर वुड एक्सेप्ट द प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। ये उनकी माँ जो है वो इस प्राइज़ को एक्सेप्ट करती है किसके नाम पे? तो इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, बर्मा के जितने भी लोग हैं उनके नाम पे जो है ये नोबेल पीस प्राइज़ जो उनको मिला था उनको वो एक्सेप्ट की थी। पांचवा है कि द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड द चॉइस ऑफ द नोबेल प्राइज़। जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है, समुदाय है, ये नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है सराहते हैं किनको? तो जो भी उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिए थे तो उसके लिए वो जो है अपलॉड करते हैं, मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका खाली स्थान में हो जाएगा। इसमें देखिए इनके नोबेल पीस प्राइज़ को केवल नेशनल ही नहीं, रीजनल ही नहीं, लोकल ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने प्रशंसा किया था। फिर यहाँ पे छठा क्वेश्चन है कि द पीपल ऑफ बर्मा हैव सेक्रीफाइड, मतलब जो पीपल ऑफ बर्मा के लोग थे वो सेक्रीफाई कर दिए क्या चीज़? तो अपने अच्छे खासे जीवन को, सेक्रीफाइड देयर वेल बीइंग, फ्रीडम एंड लिव्स इन द परस्यूट, और वो जो है जीने लगे। परस्यूट का मतलब होता है तलाश में, किसके तलाश में? तो परस्यूट ऑफ और डेमोक्रेटिक बर्मा, डेमोक्रेटिक बर्मा की तलाश में जो है वो लोग जीने लगे। अपने फ्रीडम को छोड़कर, अपने अच्छे रहन सहन को छोड़कर वो जो है बर्मा के डेमोक्रेसी के लिए जीने लगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेमोक्रेटिक बर्मा। सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एरिस कहते हैं दैट नो वन शुड अंडर एस्टिमेट, कोई भी जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है, अर्थात किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकता है द डैश ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा। तो इसका हो जाएगा द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा। प्लाइट का मतलब जो होता है प्रतिज्ञा, वचन। तो कहता है कि नो वन शुड अंडर एस्टिमेट, कोई भी जो है किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बर्मा के पीपल के प्रतिज्ञा को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाइट। इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन है कि द बुद्धिस्ट मॉन्क्स का मतलब आप सभी को पता होगा सन्यासी या भिक्षु होता है। तो जो बुद्ध सन्यासी होते हैं ऑफ बर्मा के हैव बीन ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है अपमानित करना। तो ह्यूमिलिएटेड एंड डिसऑनर्ड, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे बर्मा के, उनको क्या किया जाता था? तो उनको अपमानित एवं असम्मानित किया जाता था। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाली स्थान में ह्यूमिलिएटेड। इसी तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, आपको जो है आंसर जो है चूज़ करना होता है। नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं, द पीपल ऑफ बर्मा हैड फ्लेड टू द जंगल्स। तो द यंग पीपल ऑफ बर्मा, जो बर्मा के युवा व्यक्ति थे, युवा लोग थे, वो भाग गए कहाँ पे? तो जंगल की ओर। फ्लेड का मतलब होता है भाग गए या भागना, फरार होना। तो द पीपल ऑफ बर्मा हैड फ्लेड टू द जंगल्स की ओर जो है भाग गए। कौन? तो यंग पीपल। 10वां है कि मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स, जितने भी सीनियर एवं हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स थे, हैव बीन इनकार्सरेटेड, उनको जो है क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था, अर्थात बंधित कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, इनकार्सरेटेड। फिर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि द स्ट्रगल ऑफ ऑंग सान सू की वॉज, जो ऑंग सान सू की का स्ट्रगल था वॉज फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरेनी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इमेंसिपेशन का मतलब जो होता है आज़ादी होता है, मुक्ति होता है। तो द स्ट्रगल ऑफ जो ऑंग सान सू की का स्ट्रगल था वो किसके लिए था? तो आज़ादी के लिए था, ह्यूमन स्पिरिट के आज़ादी के लिए। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलाउडेड, आपने पीछे भी देखा था कि द होल डैश कम्युनिटी हैज़ अपलाउडेड। तो अपलाउड करते हैं मतलब प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं किस चीज़ का? तो हैज़ अपलाउडेड द चॉइस ऑफ द यूएन कमेटी, यूएन कमेटी के चॉइस को जो है प्रशंसा करते हैं, उनको सराहते हैं। कौन? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो उनको सराहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एरिस सेज दैट, जो एरिस ऑंग सान सू की का जो लड़का होता है वो कहते हैं दैट जेन्यून का मतलब होता है वास्तविक, जेन्यून ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। तो एरिस सेज दैट जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस का मतलब होता है शांति। तो भाईचारा एवं पीस जो है ये कहीं ज़्यादा प्रेशियस है, अर्थात महंगा है डायमंड, सिल्वर या
गोल्ड से। मतलब जो हमारा भाईचारा एवं शांति होती है ना, ये डायमंड हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, इससे भी कई गुना जो है महंगी होती है, प्रेशियस होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द एरीज सेज दैट जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेशियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। इसी प्रकार अब 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। एरीज सेज दैट, एरीज कहते हैं कि द नोबल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स द आइडिया ऑफ। इनकैप्सुलेट्स का मतलब होता है समझाना, ये समझाते हैं, संपुष्टि करते हैं किस चीज़ का, तो द आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म, सेवा भाव को, मतलब जन सेवा भाव को जो है ये समझाते हैं, उनको दर्शाते हैं। तो इस तरह से इसका हो जाएगा ह्यूमनिज्म, ऑप्शन नंबर ए। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 5वां चैप्टर का, एक्सेप्टेंस स्पीच का, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड सेड, उन्होंने कहा था, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था दैट ह्यूमैनिटी, जो मानवता होती है, कैन नो लॉन्गर बी बॉन्ड, उनको ज़्यादा समय तक बांधा नहीं जा सकता है, टू द स्टारलेस मिडनाइट, स्टारलेस मिडनाइट की तरह, ऑफ ... रेसिज्म एंड वार। रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद, या आपको पता होगा नस्ल भेद होता है, तो नस्ल भेद एवं वार में जो है हमारे ह्यूमैनिटी को, मानवता को ज़्यादा दिनों तक बांधा नहीं जा सकता है। तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं रेसिज्म है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से आप लोग जो है इसका तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार से आगे आने वाले चैप्टर्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।